हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहंदी डिज़ाइन विद अंशु। फ्रेंड, आज मैं आपको कॉर्न कैरी करना बताऊंगी कि हम किस तरीके से कॉर्न को पकड़ें जिससे कि हमारी मेहंदी में फिनिशिंग भी अच्छी आए और हमारी स्पीड भी अच्छी हो। तो फ्रेंड, मैंने आपको कॉर्न बनाना पहले ही बता दिया है, तो इसलिए अगर आपने मेरी पहली क्लास की वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ पहले आप उसे देख लीजिए, जिससे कि आपको ये पता चल जाए फ्रेंड कि हाँ, हम किस तरीके से पहले कॉर्न को बनाएं, फिर हमें किस तरीके से उसको पकड़ के चलाना चाहिए जिससे कि हमारी मेहंदी में फिनिशिंग अच्छी आए। फ्रेंड, ये देखिए, ये मैंने कॉर्न को पहले से बना लिया है, ये देखिए, और आज मैं आपको इसको कैरी करना बताऊंगी। फ्रेंड, अगर आपने मेरी वीडियो ना देखी हो, मैं फिर से बोल रही हूँ, तो आप प्लीज़ पहले उसे देख लीजिए। और आपको मैंने ये भी बताया कि हम अपनी कॉर्न क्यों बनाएं, हम अपनी मतलब कि होममेड मेहंदी कौन से क्यों लगाएं। हम रेडीमेड से भी लगा सकते हैं, मेरे पास कमेंट भी आया था। तो फ्रेंड, मैं आपको पहले भी जैसे बता चुकी हूँ, क्योंकि अगर हम इससे लगाते हैं तो हमें ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल होते हैं हम मेहंदी लगाने में, क्योंकि ये कॉर्न हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। हमें जितना भी चाहिए होता है, बड़ी चाहिए होती है, छोटी चाहिए होती है, या फिर हमें जैसी लगानी होती है वैसे हम इसको अपने हिसाब से बना सकते हैं। और जो मार्केट वाली कॉर्न होती है फ्रेंड, उसमें क्या होता है, वो पहले से कटी हुई होती है, जिससे कि हम वो जितनी कटी हुई होती है हमें उतनी ही चलानी पड़ती है। और इसको क्या हम अपने हिसाब से कट कर सकते हैं, या हमें पतला चाहिए होती तो हम इसको पतला कट करते हैं, अगर हमें मोटी चाहिए होती तो हम थोड़ा इसको मोटा कट कर सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने पहले बना भी रखा है सर्कल, लेकिन आप फिर से देखिए इस तरीके से। फ्रेंड, ये देखिए, हम चाहते हैं कि बिल्कुल हम पतला चलाएं, तो ये हम बिल्कुल पतली भी चला सकते हैं। और जो मार्केट वाली कॉर्न होती है, आप उसको इतना पतला नहीं चला सकते, क्योंकि वो पहले से कटी हुई है तो वो मोटी ही चलती है। तो फ्रेंड, मैं आज आपको इसको कैरी करना बताऊंगी। फ्रेंड, कुछ लोग होते हैं जो ऊपर से पकड़ के चलाते हैं इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से पकड़ते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो इसी तरीके से लगाते हैं। हाँ फ्रेंड, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये गलत है, उनको ऐसे सही लगता होगा इसलिए वो इस तरीके से लगाते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं लगाती हूँ, मैं आपको वो बताना चाहती हूँ कि मैं किस तरीके से लगाती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे, सही लगे, तो प्लीज़ आप भी ट्राई करके देखिए, लगा के देखिए कि मतलब मुझे सही पड़ रहा है या नहीं। तो जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप वैसे लगाएं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी। इसलिए देखिए फ्रेंड, इस तरीके से बहुत से लोग लगाते हैं, ये इस तरीके से पकड़ के लगाते हैं, लेकिन मैं ऐसे बिल्कुल नहीं लगाती हूँ। और कुछ लोग होते हैं वो इस तरीके से कि मतलब बीच में पकड़ते हैं, ऊपर से भी थोड़ा नीचे और नीचे से थोड़ा ऊपर, बीच में पकड़ते हैं, तो इस तरीके से लगाते हैं काफ़ी लोग। तो फ्रेंड, लेकिन जो मैं लगाती हूँ, मैं हमेशा इस तरीके से पकड़ के लगाती हूँ। मैं आप देखेंगे कि मैं जब भी मेहंदी लगाती हूँ तो मैं हमेशा नीचे ही पकड़ के लगाती हूँ। इससे क्या होता है फ्रेंड कि जब मैं नीचे पकड़ के यहाँ लगाती हूँ तो इससे हमारी मेहंदी में फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है, क्योंकि हम उस पर ही ध्यान दे पाते हैं, बिल्कुल उसी जगह, बिल्कुल पास में। तो हमें पता होता है कि हमें इतना ही घुमाना है, हमें इतना। और जब हम दूर पकड़ते हैं ना, तो कभी कभार ऐसा होता है हमारा हाथ हिल जाता है, तो वो मेहंदी की डिज़ाइन सही नहीं आती है और मेहंदी में इतनी फिनिशिंग नहीं होती है फिर। तो इसीलिए आप जब भी लगाएं तो यहाँ पकड़ के लगाएं, फिर जैसे आपको सही लगे। फ्रेंड, मैं ये नहीं बोलूँगी आप ऐसे ही लगाएं, जैसे आप कंफर्टेबल हो आप वैसे लगाएं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूँ। तो आप क्या करें, इस ऐसे पकड़ के जब मैं लगाती हूँ तो मेहंदी में फिनिशिंग भी अच्छी आती है और स्पीड भी अच्छी रहती है, कि मुझे जैसे बनाना है, सर्कल बनाना है या फ्लावर बनाना है, कैरी बनाना, तो मैंने हाल बनाई इस तरीके से, और मेहंदी में भी फिनिशिंग अच्छी आई। और फ्रेंड, जो दूसरी बात है वो ये है कि जब भी हम ऐसे पकड़ते हैं तो हमारा हाथ दर्द नहीं करता है। हम क्योंकि ब्राइडल मेहंदी जो लगाते हैं उसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो क्या होता है हमारा हाथ दर्द करने लगता है। अगर हम ऊपर पकड़ते हैं तो हमारा हाथ दर्द करने लगता है या उंगलियां दर्द करने लगती हैं। अगर आप यहाँ पकड़ के लगाएंगे तो आपका हाथ इतनी जल्दी दर्द नहीं करेगा, क्योंकि इसका भी एक रीज़न है। जब हम शुरू से पढ़ते हैं तो पहले हम पेंसिल ही ऐसे ही पकड़ते हैं, पेन को भी हम ऐसे ही पकड़ते हैं, तो ये हमारी आदत में होता है कि यहाँ पकड़ के लगाना, तो उसमें हमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। और मुझे तो खैर कोई दिक्कत नहीं हुई मेहंदी लगाने में यहाँ से पकड़ के। तो मैं चाहती हूँ आप भी एक बार ट्राई करके देखिए। अगर आप ऊपर से पकड़ के लगाती हो तो आप प्लीज़ एक बार नीचे से यहाँ से पकड़ के देखिए, इसको लगा के देखिए, ट्राई करिए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने मेहंदी लगाई तो आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड, मैं आपको एक दो लीव्स बना के बताऊँगी। ये देखिए फ्रेंड,
ये हमने सर्कल किया था इस तरीके से, जो मैंने आपको कल की क्लास में बताई थी ना ये वाली डिज़ाइन फ्रेंड, ये देखिए इस तरीके से बताया था मैंने आपको कि इस तरीके से हम हाफ सर्कल करेंगे, इसको मिलाना नहीं है, इस पर गैप रखना है। फिर हम इससे थोड़ा दूर करते हुए एक लाइन करते हुए इस तरीके से और इसको यहाँ पे घुमाते हुए छोड़ देंगे। फिर हम एक और लाइन करेंगे फ्रेंड, सेम गैप रखते हुए, ये हमें ध्यान रखना है फ्रेंड, इस तरीके से, और यहाँ पे ये डॉट बना देंगे। ये देखिए फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे, ये तीसरी जो हम लाइन कर रहे हैं इसको हम गोल नहीं करेंगे, इसको थोड़ा हम ऊपर की तरफ घुमा देंगे फ्रेंड, इस तरीके से। आप ये देखिए इस तरीके से घुमा देंगे। फिर हम इसमें थोड़ा सा ऐसे करते हुए इसको यहाँ पे थोड़ा इस तरीके से शेप दे देंगे फ्रेंड। ये तो हमारी हो गई एक। अभी हम दूसरी आपको बताते हैं, सेम वही तरीका है बस। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने इसको बनाया, इसको हमने ऊपर की तरफ घुमा दिया, लेकिन इस पे हम ये वाली डिजाइन बना रहे हैं जो मैंने आपको कल बताई थी। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हम बना दें। अगर हम चाहें तो इस पे ये वाली डिजाइन भी बना सकते हैं, इस तरीके से आप बना सकती हैं, ये भी बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए फ्रेंड, लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम गोल नहीं करेंगे, लास्ट में हम इसको जिस शेप में ये बनी है उसी शेप में इसको घुमा देंगे इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड, तो ये हमारी बहुत अच्छी लगती है जब आप बनाएंगे। अगर आप चाहें तो इसको ऊपर से थोड़ा सा इसको यहाँ पे थोड़ा मोटा भी कर सकते हैं, ये भी अच्छी लगती है इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड, आप मैं इसको मोटा चलाना चाह रही हूँ तो ये मोटी भी चल रही है, अभी तक मैं पतली चला रही थी इसको, इस तरीके से, इस तरीके से फ्रेंड। तो फ्रेंड प्लीज़ आप बना के देखिए, फिर मुझे जब आपने इस तरीके से कोन चलाई तो आपको कैसा लगा और आपकी स्पीड क्या थी, आपकी मेहंदी फिनिशिंग कैसी आई। तो प्लीज़ फ्रेंड आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। जब तक आप मुझे कमेंट करके नहीं बताएंगे तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको मेहंदी लगाना आ भी रहा है नहीं आ रहा है फ्रेंड, क्योंकि जब तक आप नहीं बताओगे मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगी। जब आप बताओगे तो मैं आपकी हेल्प भी कर पाऊँगी, और मैं कोशिश रहेगी मेरी कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से आपको बता सकूं। मेरी यही कोशिश है फ्रेंड कि मैं मतलब जो मैं चाहती हूँ मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, अच्छे से बता सकूं। तो फ्रेंड प्लीज़ कमेंट करके आप बताया करो हमें। और फ्रेंड मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड, अगर आपसे कभी कोई कहता है कि आप मुझे मेहंदी लगा दीजिए तो उसे आप बिल्कुल मना मत करिए, कभी भी किसी को भी मना मत करिए। हालांकि वो आपको पैसे दे या ना दे वो बात की बात है, लेकिन अगर आपसे कोई कह रहा है तो आप मना मत करना, आप सबको लगा देना। और इस टाइम तो करवा चौथ का टाइम है, बहुत से लोग मिल जाएंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहंदी लगाएंगी तो आपकी मेहंदी में बहुत फिनिशिंग भी आ जाएगी और आपकी जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी। क्योंकि फ्रेंड मैं तो सिर्फ आपको बता सकती हूँ कि ऐसे डिज़ाइन बनाएं, ऐसे कैरी बनाएं, ऐसे फ्लावर बनाएं, वैसे बनाएं, लेकिन बनाना आपको ही है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे फ्रेंड, जब तक आपको नहीं आएगी। मैं किसी और की बात सुनी सुनाई नहीं कह रही हूँ, मैं खुद की बात कर रही हूँ फ्रेंड, मैं अपनी बात कर रही हूँ। मैंने कहीं भी मेहंदी लगाना नहीं सीखा, कहीं से मैं किसी दूसरे इंसान पे नहीं गई। मैं जो भी आती है मुझे मैंने खुद से ही सीखी है। और मैं फ्रेंड ये भी कह रही हूँ मैं अभी भी सीख रही हूँ और आपको सिखा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक बहुत अच्छी मेहंदी आर्टिस्ट हूँ या कुछ भी, मैं सीखती हूँ और आपको भी सिखाती हूँ। क्योंकि सीखने सिखाने का जो ये सिलसिला है वो हमेशा चलता रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई बिल्कुल ट्रेंड हो गया हो, उसे आप कोई चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता है। मैं सीखती जाऊंगी और आपको सिखाती जाऊंगी। तो मेरे बस यही है कि मैं आपको जितना सरल तरीका हो सके उस तरीके से सिखाऊं जो आपको बिल्कुल समझ में आए। तो फ्रेंड अगर आपसे कोई कह रहा है मेहंदी तो आप मना मत करिए, क्योंकि ये मैं खुद की बात बोल रही हूँ फ्रेंड। जब मैं छोटी थी तो मुझसे मोहल्ले में पहले सारे लोग लगवाते थे मेहंदी, तो मैंने कभी भी किसी को मना नहीं किया। हाँ कोई
बात हो या कहीं जाना हो तो मना कर दिया होगा, लेकिन वैसे मैंने कभी किसी को मना नहीं किया फ्रेंड। मैं हमेशा जो भी बोलता था मैं सबको लगाती थी, तो उससे क्या हुआ फ्रेंड कि मेरी मेहंदी में जो स्पीड है वो आगे बढ़ती गई। मैं बहुत जल्दी मेहंदी लगाने लगी और मेहंदी की भी फिनिशिंग आने लगी। फिर मैं ऐसे मोहल्ले से फिर मैं पार्लर में जुड़ गई। मैंने पार्लर में भी बहुत मेहंदी लगाई है, और उससे क्या हुआ, जो मेरी आंटी थी पार्लर वाली वो भी मुझे कुछ ना कुछ बताती रहती थी कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे बना दो। तो मैंने उनकी बात को कभी बुरा नहीं माना कि मुझे तो मेहंदी लगानी आती है, फिर इन्होंने मुझे क्यों टोक दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रेंड। अगर सो फ्रेंड, मैंने उनकी बात का कभी बुरा नहीं माना कि उन्होंने मुझे क्यों टोका, क्यों सबके सामने बोल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं फ्रेंड। अगर कोई आपको कुछ बता रहा है तो आपके अच्छे के लिए ही बता रहा होता है। कोई भी काम हो, मैं मेहंदी की नहीं बोल रही हूँ, मैं मेहंदी के लिए नहीं, कोई भी काम अगर आप कर रहे हो, आपसे बड़ा है, अगर कोई आपको कुछ बता रहा है उसमें, तो प्लीज़ आप उसकी बात को सुनिए और उसको गौर करिए कि ये क्या कह रहे हैं, ये किस लिए कह रहे हैं। हो सकता है वो आपके अच्छे के ही लिए कह रहे हो, और फिर मैं तो यही मानती हूँ फ्रेंड, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मैं शायद वहाँ नहीं जाती पार्लर पे तो मुझे इतनी अच्छी मेहंदी लगाना नहीं आता, क्योंकि पार्लर पे जितनी ज़्यादा हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहंदी मिलती है उतनी हमें घर पे नहीं मिल पाती है। तो वही है सब। आज पहले मैंने पार्लर पे लगाई, लेकिन अब मेरे पास खुद की इतनी बुकिंग आ जाती है कि मैं वही नहीं लगा पाती हूँ। बस ठाकुर जी की कृपा है फ्रेंड। और फ्रेंड, आप से यही कहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहंदी लगाइए, जिससे कि आपकी मेहंदी में फिनिशिंग भी आए और आपकी स्पीड भी बढ़े। मैं चाहती हूँ फ्रेंड कि आप भी आगे बढ़ें, मेहंदी लगाएं, या जो भी काम आपको आता है फ्रेंड आप सीखिए और उसे पूरे मन से करिए, क्योंकि फ्रेंड हमें पता नहीं होता ज़िंदगी में कब हमारा कौन सा काम हमें कब काम में आए। तो इसीलिए सो फ्रेंड, राधे राधे एंड बाय बाय।